सबसे पहले तो देखिए, मैं लोकहित के माध्यम से शफीक भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारी समस्या को जानने की कोशिश की। और आज पत्रकार दिवस है, उसके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने कल ही आपका वीडियो देखा था जिसमें आपको कुछ अवार्ड दिया गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि आप क्रॉस रोड में जगह जगह घूमकर जो लोगों की समस्याओं के लिए हर नेताओं के पास जाते हो, उनसे पूछते हो, उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हो। वैसे ही आज मेरे 201 वार्ड में एक क्रॉस रोड जो एरिया है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, आज वहाँ पे इतनी अनगिनत समस्या है कि वो कभी शायद जितने नगर सेवक आए, जितने आमदार आए, आज तक उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जीतने के बाद उन्होंने कभी चेहरा भी नहीं दिखाया। तो मैं उस मुद्दे पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी नगर सेवक, आज नगर सेवक का बीएमसी का 2 महीने के बाद में इलेक्शन है, और कुछ पार्टियां तो जीत का जश्न भी मना चुकी है जब तक कि टिकट भी नहीं मिली है उनको। लेकिन हम ये नहीं दावा करते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी नगर सेवक जिस पार्टी से भी आए, वो क्रॉस रोड पे ध्यान दे, क्रॉस रोड का विकास हो। आज क्रॉस रोड में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो बच्चों की बीएमसी स्कूल का मुद्दा है, जो शायद मैंने आपके वीडियो से देखा था, आपने अजय चौधरी से सवाल किए थे। लेकिन वो आज 2 सालों से ना सॉल्व हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस बार अगर जो इलेक्शन में उतरेगा, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, तो हम सबसे पहले उनसे ये आश्वासन और हमारी ये चाहेंगे कि भाई हमारे क्रॉस रोड के डेवलपमेंट के बारे में वो क्या कर पाएगा। मुद्दा सिर्फ गटर नाली कचरे का नहीं है। गटर नाली कचरे की जो समस्या है ना, वो जिंदगी भर लगी रहेगी। उसके बाहर भी बीएमसी स्कूल का है, बीएमसी हॉस्पिटल का है, लोगों के रोजगार का है। ये मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि बीएमसी का मुद्दा आप बता रहे हो, तो आपका भी कोई कॉर्पोरेटर तो खड़ा होगा उसमें। मैं वो भी आप मुद्दा उठाओगे, इस मुद्दे को काफी जोर शोर से मैं भी उठाने वाला हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक का मुद्दा है, दूसरा स्कूल का मुद्दा है, जो आज बच्चे दर बदर हो गए हैं। हमारी उर्दू को खात्मा किया जा रहा है। C1 नोटिस में आई है उर्दू स्कूल, लेकिन बिल्डर लॉबी के वजह से फंसी भी है। तो आपका ये मुद्दा सबसे पहले और सर्वप्रथम रहेगा क्या? मैं मेरी पार्टी जो मुंबई अध्यक्ष है वर्षाताई गायकवाड़ जी, जो इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रही है, वो शायद इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले सकती है, उनको ज़्यादा जानकारी है। तो मैं अगर अपनी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है, तो मैं खुद वर्षाताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की ये समस्या है मेरे वार्ड की, मेरे क्रॉस रोड की, जो सॉल्व करके आज अगर हम हमारे मोहल्ले का विकास नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ का करेंगे। आज अगर नगर सेवक का एक मतलब ही होता है कि वो नगर का सेवक है, और वो ही अगर नहीं करेगा, और जीतने के बाद आज तक हमने सब बहुत आए नगर सेवक, बहुत गए भी। आज जो केबल का मुद्दा है, 2 साल से जो केबल लटका है, अजय चौधरी साहब को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट दी है कि उस केबल का, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन के सिवा आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैं अजय चौधरी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप एमएलए जीत कर आए, लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ आश्वासन दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नगर सेवक के मुद्दे को बहुत से जल्दी इसको ये कीजिए, जो केबल का मुद्दा है खास करके। आगामी नगर सेवक का इलेक्शन है, तो आप वर्षा गायकवाड़ से C1 नोटिस उर्दू स्कूल के बारे में रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ का कौन उम्मीदवार घोषित होने वाला है? देखिए, अभी तक पार्टी ने किसी को टिकट दिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इच्छुक है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं, हम जो हमारी ये क्रॉस रोड की टीम है, आज ये जिम्मेदार सब लोग हैं। ये क्रॉस रोड के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालुका प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी का, ये शाखा अध्यक्ष है, जितने भी है ये सब 201 के जिम्मेदार लोग हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर वर्षा ताई भी देती है यहाँ से कांग्रेस के लिए, तो सबसे पहले ये उनसे ये हमारे क्रॉस रोड के मुद्दे के लिए बात करेंगे कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। और अगर हमको लगता है कि नहीं वो वाकई में काम कर सकता है हमारा, तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने देखा हूँ यहाँ पर समाजवादी है, MIM के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं, जैसे रुमाना है और हीरा में। मैंने देखा है इनको तो अगर कि बीएमसी में जाने का कौन से वार्ड में क्या काम होता है, एक अर्जी लिखने बोले तो भी ले नहीं सकते।
ऐसे ऐसे उम्मीदवार हमारे वार्ड में आ रहे 201 में, इस बारे में क्या बोले सर? बेशक भाई, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हो। तो ये हमारी जो आवाम है जो वोट करती है, खास करके क्रॉस रोड की बोलो या 201 वार्ड की बोलो, उनको सबसे पहले ये परखना चाहिए कि जो भी नगर सेवक को हम चुनने जा रहे हैं वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। क्योंकि अगर वो जब बीएमसी में बैठेगा और उसको कोई पेपर वर्क का मालूम ही नहीं है, तो वह हमारे 5 साल वेस्ट हो जाते हैं। जब हम अर्जी देते हैं तो उसमें स्टडी करने में ही वक्त निकाल देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है उसको क्रॉस रोड की जनता से मैं बोलूँगा बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आप जो वोट कर रहे हो आपकी 5 साल आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके मोहल्ले के विकास के लिए, तो ऐसा कैंडिडेट आप चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसको मालूमात हो कि पॉलिटिक्स क्या है, बीएमसी में कैसे ये किया जाता है, काम कैसे करवाया जाता है। तो ये खास करके मेरी अपने क्रॉस रोड के लोगों को, आप बहकावे में मत आइए। आप अपने वोटों से अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाइए ताकि वो आते हुए 5 साल हमारे काम में खड़ा रहे। जैसे कि 2017 में भी कांग्रेस ने 201 वार्ड में सुप्रिया सुनील मोरे ने जीत हासिल की थी, और फिर उन्होंने अपना दल बदली किया, शिवसेना में गई। तो इस बार जो आपका जो उम्मीदवार होगा काफी मजबूत होगा, और जो सुप्रिया सुले ने जो कांग्रेस को छोड़ा है उस बारे में बताइए, क्योंकि उसका आरोप है हमेशा कि मैं कांग्रेस में रहती हूँ तो मुझे फंड नहीं मिलता है। इस तरीके से कुछ हवा सोशल मीडिया पे भी चल रही थी बातें। देखिए, ये सरासर गलत है। जब कोई नगर सेवक जीत के आता है तो उसका फंड रिलीज होता है बिना फंड के। तो ये 5 साल क्या सोए हुए थे? नहीं सोए थे ना। 5 साल जो फंड आया और फंड से कुछ काम भी हुआ है। ऐसे नहीं, बहुत से काम हुए जो सुनील मोरे ने भी किए और पिछले मुंगेकर जब नगर सेवक थे उन्होंने भी किए। लेकिन अगर उनका ये डिसीजन था कि कोई दूसरी पार्टी में जाना है तो उसको कांग्रेस पकड़ के नहीं रख सकती और कोई पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट होगा वो शायद बहुत सोच समझ के होगा। और मैंने जैसे आपको बताया, ये मेरे क्रॉस रोड के हैं जिम्मेदार लोग, वो भी इस चीज़ को हम वर्षाताई तक पहुंचाएंगे कि जो 2 कैंडिडेट गए अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम शफीक कुरैशी है। मैं कांग्रेस माइनॉरिटी ब्लॉक अध्यक्ष 201। हमारे जो मैं ममता है, हम लोग की जो बिल्डिंग है ममता, मैं पहला तो वहाँ की समस्या आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि ऐसा क्यों हुआ है कि बाजू में एक सेलिंग बिल्डिंग है और फिर दो आजू बाजू में सेलिंग बिल्डिंग है, उनके बाहर के रोड साफ़ है, वहाँ पर कचरा नहीं होता है। हमारी बिल्डिंग के बाहर ही क्यों कचरा और गंदगी है? ऐसा एसआरए से क्या है कि एसआरए की बिल्डिंग के बाहर की मतलब रोड नहीं अच्छा बन सकता? हमेशा पानी बन जमता है वहाँ पर। हमने बचपन में झोपड़पट्टी में बचपन से हम वहाँ पर रहे, हमारे एरिया में कभी पानी भरा नहीं। 26 जुलाई तक में पानी भरा नहीं। यहाँ पर आज इतना पानी भर रहा है कि उससे मच्छर हो रहे हैं। आने जाने के लिए लेडीज लोग को एक ही लाइन है, जहाँ से वो अकेला आएगा अकेला जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा है, वहीं से बाइक आएगी वहीं से बाइक जाएगी। तो मतलब हमारा आना जाना दुश्वार हो गया, पहला। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि जो हमारे पिछले नगर सेविका थी सुप्रिया सुनील मोरे, वो कहाँ पर है, कहाँ क्या कर रही है, हमें कुछ पता नहीं। क्यों हमारे ही ब्लॉक में ये प्रॉब्लम है कि एजुकेशन की बात आ रही है तो एजुकेशन में हम पीछे हो रहे हैं, अगर साफ सफाई में आ रहा है तो हम साफ सफाई में पीछे हो रहे हैं, अगर पानी की तकलीफ है तो पानी में हम पीछे हो रहे हैं। तो मतलब हमारी पिछली नगर सेविका कहाँ पर है, वो कहाँ मिसिंग है, यह हमको आज तक नहीं समझ में आया। सुनील दादा आते हैं मिलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बट जो 100% काम होना चाहिए, हमारा जो विकास होना चाहिए, वो विकास कहाँ पर है? हमें तो आज तक नहीं दिखा कि ये विकास कहाँ पर है। तो इसलिए हमने जो अभी है, हम लोग ने अल्ताबाई की अगवानी में हमने ये सोचा है कि हम लोग वर्षा ताई से एक बार जाकर मिलकर आएंगे, जहाँ पर जो भी कैंडिडेट वो दे, हमें बहुत अच्छा मजबूत कैंडिडेट दे, जिसके जिसके ज़रिए हम लोग हमारा यहाँ पर काम करवा सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ममता हो या बाकी का जो भी हमारा पूरा ब्लॉक है, हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कांग्रेस को जितवाने में। जैसे कि लोकहित के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आपने कभी मुद्दा उठाया सुप्रिया सुनील मोरे जो मिसिंग बताया जा रहा है, ऐसा आप क्यों आरोप लगा रहे हो? सीधा सीधा आप सुप्रिया सुनील मोरे को अटैक कर रहे हो, कितनी नाराजगी क्यों? एक्स नगर सेवक कौन है अभी? सुप्रिया सुनील मोरे। तो कहाँ है जो जिसको पोजीशन मिली है, जो अगर है अभी, तो हम तो उसी से सवाल पूछेंगे ना। जो वोट में आके लड़कर चले गए वो तो चले गए, वो तो अभी सब आएंगे यहाँ पर।
बट जो जीत कर आता है वो काम करके देगा। तो कहाँ पर है? वो तो मिसिंग है, हमें नहीं पता कहाँ पर है वो, और हमारा विकास कहीं नहीं है। क्या लगता है, विकास भटक गया है? विकास भटक गया है विकास? विकास मिसिंग है, विकास भटक गया है। विकास भटक गया है और हमारा विकास भी मिसिंग है। जैसे कि अभी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार आएंगे, जी, तो आपका क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे, किस मुद्दे को आप लोगों के बीच में लेके जाओगे, उस बारे में होता है। हमारा मुद्दा सबसे पहला ये होगा कि एक तो है साफ सफाई हो गई, पानी का प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ हो गया, पर एजुकेशन, जो ये इतना बड़ा एजुकेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पढ़ाई की कीमत जानता हूँ। तो अगर हमारे बच्चे अगर आगे के पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उनका आगे का फ्यूचर क्या है? उन एक स्कूल बंद होने से अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये कब तक चलते रहेगा? क्यों हमारे कोई सुनता नहीं है यहाँ पर? कहीं ना कहीं उर्दू स्कूल को खत्म किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उर्दू स्कूल क्या है और उर्दू ज़बान क्या है? उर्दू ज़बान ही हिंदुस्तान की है, उसको क्या कौन क्या ख़त्म करेगा? वो हिंदुस्तानी ज़बान है, वो 3-4 जो ज़बान है वो मिक्स करके तो उर्दू ज़बान हुई है। थैंक यू। वेलकम। मेरा नाम शब्बीर शेख है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वर्किंग प्रेसिडेंट 201 से। मेरा तो पहला मुद्दा ये जो अभी पोपटला लोजा मार्ग का जो चल रहा है रिपेयरिंग का काम, अजय चौधरी जी से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना जल्दी हो सके रमजान से पहले पहले ये पूरा कर दिया जाए, क्योंकि इससे वजह से पहले तो गाड़ी आना जाना, और दूसरा सब में बड़ा है कि बच्चों को जो क्रॉस करके जाना पड़ता है वो सब में ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ हमारे बाजू में जो म्यूनसिपलिटी उर्दू स्कूल थी वो आज बंद हो चुकी, C1 पे आज गया है। वो वजह से आज बच्चों को यहाँ से लेकर भीलवाड़ा जाना पड़ रहा है, किसी को काला चौकी के बारा देवी के पास जाना पड़ रहा है, किसी को लतीफा बाग के पास जाना पड़ रहा है, जबकि हमारी स्कूल बाजू में, हमने बचपन से उधर ही पढ़ाई की है। वे आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सबको इधर उधर जाना पड़ा दर बदर। हम तो यही चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से और उससे कि जितना जल्द हो सके ये मुद्दे पे कुछ करा जाए। और मोदी जी का नारा है पढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे, तो बनेगा जब स्कूल तो पढ़ेंगे ना बच्चे। हमारे इधर बच्चे ही नहीं पढ़ने के लिए जगह रखी गई है। आज ये रोड बन रहा है उसके वजह से कितनी तकलीफ है, दिन में बच्चे कहाँ कैसा जा रहे घूम फिर के, गाड़ी आ रही है तो पठान मस्जिद से जाना पड़ रहा है, नहीं तो चढ़ान से जाना पड़ रहा है, हर एक को तकलीफ है। जितना जल्दी हो सके ये रोड बन जाए और ये स्कूल का मुद्दा जितना जल्दी क्लियर हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं, वर्षा गायकवाड़ से भी जो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, कि जितना जल्दी जरा ये मुद्दे पे ध्यान दीजिए और स्कूल हमारी जो हो वो बन चुके। जैसे कि लोकहित के माध्यम से नगर सेवक का इलेक्शन में 2026 नगर सेवक इलेक्शन में आप लोगों को, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं जितना हो सके 201 का विकास हो, और सेकंड हमारे क्रॉस रोड में जो 8 बूथ आते हैं उसका विकास हो। जब इलेक्शन आता है तो सब बाहर आ जाते हैं, हर पार्टी के नेता, हमारी भी पार्टी से लेकर हर पार्टी, जबकि के विकास। हम अभी 2026 का जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, हर जगह पे बैनरबाजी नारेबाजी चालू हो चुकी, गली गली ढूंढ रहे, अपने आप को विनर भी बता दिया है, जबकि अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम तो यही चाहते हैं इंशाल्लाह वर्षा गायकवाड़ से कि हमारा उम्मीदवार इतना अच्छा हो कि आने वाले वक्त में सबको बता देंगे कि कौन कितना काम कर सकता है और क्या कर सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि विकास हो और हर चीज का अच्छे से अच्छा जितना जल्दी 201 वार्ड में काम हो, और ये क्रॉस रोड के जो मुद्दे हो सब क्लियर हो जाए। गटर नाली तक ही ये सब सीमित रह चुके हुए, और उस पे ही बहसबाजी होती है बस, और कुछ नहीं होता है। बस पार्टी कहाँ बिहार में जीत रही है, यहाँ पटाखे फूटे जा रहे हैं, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अब तक जब तक कि यहाँ पर बताया भी नहीं गया है कि उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है कि नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ मालूम पड़ेगा कि वर्षा गायकवाड़ किसको लाते हैं और क्या करते हैं।